Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Last class में हम verb forms किए थे with the letter F. Okay? Now, अभी तक हम verb forms already कर चुके हैं A, B, C, D, E and F. आज जो verb forms हम करेंगे that is with the letter G and H. क्योंकि G में बहुत सारे words नहीं हैं तो मैं दैट इज़ वाई मैंने क्या किया है कि जी और एच को एक ही वीडियो में मैंने कंबाइन कर दिया है. तो आज मैं आपको वर्ड फॉर्म्स जी और एच दोनों से ही सिखाऊंगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ड विद द लेटर जी इज गो. नाउ गो का मतलब होता है जाना, जिसका पास्ट टेंस होता है वेंट. ओके, जिसको हम V2 बोलते हैं and V3 is gone. Okay, remember V1 is go, V2 is went and V3 is gone. Now इससे मैं आपको sentences बता देती हूँ कैसे आप इसको यूज़ करोगे. जैसे कि आप डेली ही स्कूल जाते हो तो आप कैसे बोलोगे? I go to school daily. Went से रिमेंबर हम कैसे बनाएंगे? Yesterday I went to the theater to see a movie. एंड गॉन, रिमेंबर गॉन से मैं आपको बार बार बोली हूँ कि इसको या तो पैसिव वॉइस में यूज़ करोगे या हैज़ हैव नहीं तो हैड के साथ यूज़ करोगे. तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? माई फादर हैज़ गॉन टू इटली फॉर अ बिजनेस ट्रिप और माई फादर हैज़ गॉन टू मुंबई फॉर अ बिजनेस ट्रिप. सो रिमेंबर V1 जो होता है दैट इज़ द बेस फॉर्म, V2 को हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं और V3 हम या तो उसको हैज़ हैव हैड के साथ यूज़ करते हैं नहीं तो पैसिव वॉइस के साथ. सेकेंड वर्ड जो जी से दैट इज़ गिव. गिव का मतलब होता है देना, जिसका पास्ट टेंस होता है गेव एंड V3 इज गिवन. थर्ड वर्ड विद द लेटर जी है ग्रो. ग्रो का मतलब होता है या तो उपजना नहीं तो उपजाना, जिसका V2 या पास्ट टेंस है ग्रीव एंड V3 इज ग्रोन. रिमेंबर ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रीव एंड V3 इज ग्रोन. नेक्स्ट वर्ड है गेट. गेट का मतलब होता है पाना, जिसका पास्ट टेंस होता है गॉट और जिसका V3 भी गॉट ही होता है. अब हम लोग एच से करेंगे कुछ वर्ड्स, इसलिए क्योंकि जी से ज़्यादा वर्ड्स नहीं है. एच का जो पहला वर्ड है दैट इज हैव. हैव का मतलब क्या होता है? रखना, जिसका V2 होता है हैड और V3 भी हैड होता है. हैव, हैड, हैड. नेक्स्ट वर्ड विद द लेटर एच है हियर. हियर का मतलब होता है सुनना, जिसका पास्ट टेंस होता है हर्ड और V3 भी हर्ड होता है, जिसको हम या तो हैज़ हैव हैड के साथ लगाएंगे नहीं तो पैसिव वॉइस में लगाएंगे. नेक्स्ट वर्ड है हर्ट. हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, जिसका V2 भी हर्ट होता है और V3 भी हर्ट होता है. सो रिमेंबर हर्ट, हर्ट, हर्ट. नेक्स्ट वर्ड है होल्ड. होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, जिसका पास्ट टेंस या V2 होता है हेल्ड एंड V3 इज ऑल्सो हेल्ड. सो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. नेक्स्ट वर्ड है हाइड. हाइड का मतलब रिमेंबर या तो छिपना या छिपाना. हाइड का V2 इज हिड, पास्ट टेंस में इसको हिड यूज करेंगे और हैज़ हैव और हैड या पैसिव वॉइस में हम हिडन यूज करेंगे. इट मीन्स V2 इज हिड एंड V3 इज हिडन. नेक्स्ट वर्ड है हिट. हिट का मतलब क्या होता है? चोट करना, जिसका पास्ट टेंस भी हिट होता है, V2 भी हिट है एंड V3 भी हिट है. नेक्स्ट वर्ड है होप. होप का मतलब होता है आशा करना, जिसका V2 होता है होप्ड, HOPED एंड V3 भी होप्ड होता है, HOPED. नेक्स्ट वर्ड है हेल्प. हेल्प का मतलब होता है मदद करना है, HELP, जिसका V2 होता है हेल्प्ड, HELPED एंड V3 इज ऑल्सो हेल्प्ड, HELPED. नेक्स्ट वर्ड है रिमेंबर. अब कुछ दो वर्ड मैं ऐसा आपको बता रही हूँ जिसे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं. ओके, क्योंकि दोनों का ही V1 सेम होता है. एक होता है हैंग, HANG, जिसका मतलब होता है लटकाना, जो हम कपड़ा लटकाते हैं या तो छत पे लटकाते हैं, हैंगर में लटकाते हैं. सो हैंग का मतलब क्या होता है? लटकाना, जिसका V2 होता है हंग, HUNG एंड V3 इज ऑल्सो हंग. ओके, नेक्स्ट वर्ड है
नेक्स्ट वर्ड भी हैंग है विच इज HANG, बट जिस इसका मतलब होता है, इसका मतलब मीनिंग डिफरेंट है, दोनों ही हैंग है, बट एक हैंग का मतलब होता है लटकाना एंड दूसरा हैंग का मतलब होता है फांसी देना, बट इन दोनों का V2 और V3 में डिफरेंस है। फांसी देना का जो V2 होता है, इसका हैंग का V2 है हैंग्ड। रिमेंबर, ही वॉज हैंग्ड टू डेथ, भगत सिंह वॉज हैंग्ड टू डेथ, हम लोग हंग टू डेथ नहीं बोलेंगे। ओके, सो रिमेंबर हैंग का V2 हैंग्ड होता है और V3 भी हैंग्ड ही होता है, HANGED। सो आप याद रखो, फिर से मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं एंड मोस्टली बच्चों को नहीं पता रहता है। सो पहला वाला जो HANG है, जिसका मतलब होता है लटकाना, जिसका V2 है हंग एंड V3 इज हंग, बट लास्ट जो हैंग है जिसका होता है मतलब फांसी देना, जिसका V2 और V3 इट इज हैंग्ड। ओके, अब पहला जो फर्स्ट हैंग है उसका मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हो, राइट? जैसे हम बोल सकते हैं एवरी डे आई हैंग माई क्लोथ्स ऑन द टेरेस, राइट? हम लोग कपड़े को सुखाने के लिए कहाँ डालते हैं? छत पर डालते हैं, टेरेस पर डालते हैं। ओके, अब हंग से आप कैसे बनाओगे, जिसका मतलब क्या है? लटकाना। आई हंग अ पिक्चर ऑफ सचिन तेंदुलकर ऑन द वॉल, और येस्टरडे आई हंग अ पिक्चर ऑफ सचिन तेंदुलकर ऑन। आप जनरली क्या करते हो, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो आपके फेवरेट होते हैं ना, उनके फोटोज़ या पिक्चर्स को या पोस्टर्स को आप दीवार पे लटकाते हो, राइट? और इसका V3 भी हंग होता है। रिमेंबर, इसको आप कैसे यूज़ करोगे? जिसको आप हैज़, हैव या हैड या पैसिव वॉइस में यूज़ करोगे, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? ही हैज़ हंग हिज पेरेंट्स फोटो ऑन दी वॉल, और ही हैज़ ऑलरेडी हंग हिज पेरेंट्स फोटो ऑन द वॉल। इसका मतलब वो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स का फोटो या पिक्चर या पोस्टर दीवार पे लटका दिया है। So today we have done verb forms with the letter G and H. क्योंकि G में ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे तो मैंने G और H का कंबाइन कर दिया। एक ही वीडियो में मैंने दोनों ही G एज वेल एज H के वर्ब फॉर्म्स मैंने डाल दिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास नहीं मिस करना है। रिमेंबर वाई? बिकॉज मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप क्लास मिस करोगे तो आपकी कंटिन्यूटी छूट जाएगी और आपको सीखने में दिक्कत होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड फॉर्म्स करेंगे, दैट इज विद द लेटर आई। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, सो प्लीज गो अहेड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. Let's learn, connect and enjoy together.